तो आज था WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड जो कि एंड हो चुका है। शो पर हमें रोमन रेंस और जिमी ऊसो का रिटर्न देखने को मिला और साथ ही मैच देखने को मिला जिमी ऊसो वर्सेस सोलो सिकोआ के बीच। और इसके अलावा केविन ओवेंस ने रैंडी ऑर्टन के ऊपर भी अटैक कर डाला है, जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में आज हुए स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले जिमी ऊसो के रिटर्न के साथ। जिमी ऊसो रिंग में आते हैं और एक बहुत ही तगड़ा रिएक्शन मिलता है जिमी ऊसो को, जिसके बाद जिमी ऊसो सोलो सिकोआ के बारे में बात करते हैं, जहां पर जिमी ऊसो ये कहते हैं कि सोलो सिकोआ मेरा छोटा भाई है, लेकिन उसने जो कुछ भी किया मेरे साथ वो बिल्कुल गलत किया है। उसकी वजह से मैं 6 महीनों तक बाहर रहा, लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ और मैं सोलो सिकोआ से हिसाब लेने वाला हूँ। लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है रोमन रेंस का। रोमन रेंस वहां पर आते हैं, जिसके बाद हमें भाईचारा देखने को मिलता है जिमी ऊसो और रोमन रेंस के बीच। रोमन रेंस जिमी ऊसो से माइक मांगते हैं, जिसके बाद रोमन रेंस एक्नॉलेज करने के लिए कहते हैं अपने आप को नहीं बल्कि जिमी ऊसो को, जहां पर रोमन रेंस ये कहते हैं कि हमें ज्वाइन करो और जिमी ऊसो को एक्नॉलेज करो। जिसके बाद रोमन रेंस यही कहते हैं कि पिछले 4 सालों में हमारे पास WWE का पूरा कंट्रोल था, पूरी पावर थी, पूरा पैसा था और पूरा का पूरा गोल्ड हमारे पास था, लेकिन अब हमारे पास कुछ है नहीं। लेकिन स्टिल इसके बावजूद भी हम हैं वी द वंस। लेकिन इसके बाद जिमी ऊसो ये कहते हैं कि हम वी द वंस है नहीं, क्योंकि तुम ट्रैवल चीफ हो, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारी उलाफाला है नहीं, और इसके अलावा बैड ब्लड में तुम्हें हेल्प की जरूरत थी नहीं, लेकिन मैंने हेल्प की। लेकिन सोलो सिकोआ के पास नंबर गेम्स का एडवांटेज है, तो ऐसे में मैं एक इंसान को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता है सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन को खत्म करने के लिए। जिसके बाद यीट चैंट्स शुरू हो जाते हैं और रोमन रेंस ये कहते हैं कि नो यीट्स। जिसके बाद जिमी ऊसो ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें हमेशा ही एक्नॉलेज किया है और तुम हमेशा मेरे ट्रैवल चीफ रहने वाले हो। और यही लाइनें कहकर जिमी ऊसो वहां से चले जाते हैं और कहीं ना कहीं WWE वालों ने ये पूरी तरह से कंफर्म कर डाला है बहुत ही ज्यादा जल्दी हमें असली ब्लड लाइन का रीयूनियन देखने को मिलेगा और बहुत ही ज्यादा जल्दी जे ऊसो का रीयूनियन देखने को मिलेगा रोमन रेंस और जिमी ऊसो के साथ। लेकिन इसके बाद हमें एलए नाइट वर्सेस कार्मेलो हेस के बीच मैच देखने को मिलता है, जहां पर एलए नाइट अपने यूएस टाइटल को डिफेंड कर रहे थे। रिंग साइड पर अंड्राडे भी होते हैं। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच में हमें दोनों ही सुपरस्टारों की तरफ से हाई फ्लाइंग एक्शन देखने को मिला। दोनों ही सुपरस्टार्स ने सुसाइड डाइव लगाई और इसके अलावा एलए नाइट की तरफ से हमें नाइट एल्बो देखने को मिलती है। लेकिन बात करें इस मैच के रिजल्ट के बारे में तो मैच का रिजल्ट कुछ इस तरह से निकलता है। जब कार्मेलो हेस अपना फिनिशर लगाने की ट्राई करते हैं, लेकिन एलए नाइट उसको काउंटर करते हैं और अपना फिनिशर BFT लगा देते हैं। जिसके बाद बड़ी आसानी से पिन करके इस मैच में जो विक्ट्री है वो हासिल कर लेते हैं एलए नाइट और अपने टाइटल को भी सक्सेसफुल वे में रिटेन कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद हमें टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला था, लेकिन अचानक से केविन ओवेंस आ जाते हैं जो कि ये कहते हैं कि मुझे बैन किया गया है स्मैकडाउन की तरफ से, लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ कि आखिर क्यों मैंने अटैक किया कोडी के ऊपर। कोडी के ऊपर मैंने अटैक नहीं बल्कि उसने पहले मेरे ऊपर अटैक किया था। लेकिन माइक कट हो जाता है। इसके बाद निक ओल्ड्स वहां पर आते हैं और पीछे पीछे आ जाते हैं कोडी रोड्स, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं। जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर आते हैं जो कि केविन ओवेंस और कोडी रोड्स को रोकते हैं। रैंडी ऑर्टन भी वहीं पर आ जाते हैं।
जो कि केविन ओवेंस को समझाने की ट्राई करते हैं। रिंग में वो जाते हैं, केविन ओवेंस को रोकने की ट्राई करते हैं, लेकिन केविन ओवेंस बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो एल्बो शॉट दे मारते हैं रैंडी ओटन के ऊपर, जिसके बाद रैंडी ओटन को भी गुस्सा आ जाता है और वो एक जोरदार का पंच दे मारते हैं केविन ओवेंस के ऊपर, जिसके बाद केविन ओवेंस गुस्से से वहां से चले जाते हैं। तो ऐसे करके हमें एक बहुत ही बड़ी टेंशन देखने को मिलती है रैंडी ओटन, केविन ओवेंस और कोडी के बीच, जिसको देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। लेकिन इसके बाद हमें टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जेड कारगिल और बियांका ब्लेयर वर्सेस लैश लेजेंड और जयकारा जैक्सन के बीच टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जहां पर जेड और बियांका अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड कर रही थी। बात करें इस मैच के बारे में तो ज्यादा लंबा ये मैच चला है नहीं। रिंग साइड पर पाइपर नेविल और चेल्सी ग्रीन भी होती है, जो कि लगातार इस मैच में इंटरप्ट करती हुई दिखाई देती है। लेकिन बात करें इस मैच के रिजल्ट के बारे में तो मैच का रिजल्ट कुछ इस तरह से निकलता है, जब जेड कारगिल अपना फिनिशर लगा देती हैं लैश लेजेंड के ऊपर और पिन करके इस मैच में बड़ी आसानी से विक्ट्री हासिल कर लेती हैं जेड कारगिल और बियांका ब्लेयर, और वो अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को भी सक्सेसफुल वे में रिटेन कर लेती हैं। लेकिन इसके बाद हमें नाया जैक्स देखने को मिलती है, साथ में होती है टिफनी स्ट्रैटन, जिसके बाद नाया जैक्स रिंग में आती है और वो ये कहती है कि बैड ब्लड में बेली को हराना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान था, मुझे कोई भी नहीं हरा सकता है लॉकर रूम में, और ना ही हरा सकती है वो लिव मॉर्गन, क्योंकि क्राउन जूल में नाया जैक्स और लिव मॉर्गन के बीच मैच होने वाला है। जिसके बाद नाया जैक्स टिफनी स्ट्रैटन के गले को पकड़ती है और वो ये कहती है कि मेरा मैच होने वाला है लिव मॉर्गन के साथ और वहां पर तुम कैश इन कर सकती हो, लेकिन मेरे ऊपर नहीं बल्कि लिव मॉर्गन के ऊपर। जिसके बाद लिव मॉर्गन भी वहां पर आ जाती है, साथ में डोमिनिक मिस्टीरियो और रैकेल रोड्रिगस भी होती है। लेकिन तभी नेओमी भी वहां पर आ जाती है, जो कि एक मैच के लिए चैलेंज कर देती है नाया जैक्स को। जिसके बाद हमें नाया जैक्स वर्सेस नेओमी के बीच मैच देखने को मिलता है। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच में हमें पूरी तरह से कंट्रोल और डोमिनेशन देखने को मिलती है नाया जैक्स की तरफ से, लेकिन रिंग साइड पर रैकेल और लिव मॉर्गन होती है, जो कि पहले टिफनी स्ट्रैटन को बजा देती है। जिसके बाद लिव मॉर्गन ब्रीफ केस के साथ नाया जैक्स के ऊपर अटैक कर देती है और इसका फायदा उठाती है नेओमी और वो पावर बॉम्ब लगा देती है और इस मैच में नाया जैक्स को पिन करके विक्ट्री हासिल कर लेती है नेओमी और नाया जैक्स की हार हो जाती है। लेकिन स्टिल अभी भी नाया जैक्स चैंपियन है, क्योंकि ये मैच एक नॉन टाइटल मैच था। लेकिन इसके बाद हमें बैक स्टेज पर कुछ सीन देखने को मिलते हैं DIY और स्ट्रीट प्रॉफिट के बीच, लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है जो केविन ओवन से उन्होंने एक बहुत ही बुरे तरीके से अटैक कर डाला है रैंडी ओटन के ऊपर। यहाँ पर केविन ओवंस ये भी कहते हैं कि रैंडी तुमने गलत साइड को चुना है और ये उसी का नतीजा है। जिसके बाद निक ओल्ड्स और सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर आते हैं, जो कि रोकते हैं केविन ओवंस को। तो ऐसे करके केविन ओवंस का जो गुस्सा है वो रैंडी ओटन के ऊपर भी फूट चुका है और केविन ओवंस ने रैंडी ओटन को भी बजा डाला है। लेकिन बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में तो यहाँ पर हमें सोलो सिकोआ वर्सेस जिमी ऊसो के बीच सिंगल मैच देखने को मिलता है। बात करें इस मैच के बारे में तो रिंग साइड पर टामा टोंगा, टांगा लोआ और जैक फाटू थे, जो कि लगातार इस मैच में इंटरप्ट करते हैं। लेकिन जिमी ऊसो की तरफ से हमें बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। जिमी ऊसो ने सुसाइड डाइव लगाया, सुपर किक की बारिश की और इसके अलावा ऊसो फ्लैश लगाया और सोलो सिकोआ की तरफ से भी हमें जो स्पिनिंग सोलो, यूरानागी और समोन ड्रॉप देखने को मिला। लेकिन लगातार किक आउटों में देखने को मिलता है जिमी ऊसो की तरफ से। लेकिन बात करें इस मैच
के रिजल्ट के बारे में, तो मैच का रिजल्ट कुछ इस तरह से निकलता है। जब जिमी ऊसो फ्लैश लगाने की ट्राई करते हैं, लेकिन जैक फाटू पीछे से आकर डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं जिमी ऊसो को, जिसके बाद सोलो सिकोआ अपना फिनिशर समोन स्पाइक लगा देते हैं जिमी ऊसो के ऊपर और पिन करके इस मैच में सोलो सिकोआ विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। लेकिन मैच के बाद स्टील अटैक करते हैं सोलो सिकोआ और उनकी ब्लड लाइन जिमी ऊसो के ऊपर, जिसके बाद रोमन रेस वहां पर आते हैं, जो कि सबसे पहले जैक फाटू, टामा टोंगा और टांगा लोआ के ऊपर सुपरमैन पंच लगा देते हैं। इसके बाद हमें एक और फेस ऑफ देखने को मिलता है सोलो सिकोआ और रोमन रेस के बीच। रोमन रेस सोलो सिकोआ के ऊपर, रोमन रेस भारी पड़ने ही वाले थे, लेकिन जैक फाटू वहां पर आ जाते हैं, जिसके बाद सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन मिलकर रोमन रेस को बजाना शुरू कर देती है। जिमी ऊसो जरूर आते हैं, लेकिन जिमी ऊसो के ऊपर भी मून शॉट लगा देते हैं जैक फाटू और इन दी एंड सोलो सिकोआ स्मॉल स्पाइक लगा देते हैं रोमन रेस के ऊपर। तो ऐसे करके सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन डिस्ट्रॉय कर देती है रोमन रेस और जिमी ऊसो को, जिसके बाद सोलो सिकोआ वहां से चले जाते हैं और स्टैंड होल्ड करते हुए दिखाई देते हैं जैक फाटू, टामा टोंगा और टांगा लोआ के साथ। और इस तरह से जो स्मैकडाउन का एपिसोड है वो एंड हो जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया रहा। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।